अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सख्त रुख के बाद अब डब्ल्यूएचओ की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पहले ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार डब्ल्यूएचओ पर शिकंजा कस चुके थे। लेकिन एक बार फिर से जो बाइडेन ने डब्ल्यूएचओ को हल्के में लेना शुरू कर दिया और उनकी तमाम वित्तीय सहायताएं एक बार फिर से शुरू करना कर दिया। लेकिन अब इस बयान के बाद एक बार फिर साफ हो गया है कि अब जो बाइडेन भी डब्ल्यूएचओ पर शिकंजा कसेंगे और जिस तरीके का माहौल दोनों देशों के बीच में चल रहा है, चीन और अमेरिका के बीच में, वो आने वाले समय में और भी तनावपूर्ण हो सकता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोरोना को लेकर अमेरिका ने चीन पर शिकंजा कसने की रणनीति तेज कर दी है। इसी कड़ी में कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए अमेरिका ने कोशिशें तेज कर दी हैं। बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों से जांच तेज करने को कहा। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अमेरिकी जांच एजेंसी को इसकी बारीकी से जांच करने के लिए कहा है। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि अब उन्होंने खुफिया समुदाय से सूचना एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के प्रयास तेज करने को कहा है, जो हमें निर्णायक निष्कर्ष की ओर लेकर जाएंगे। बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों से 90 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। लैब से वायरस लीक होने की आशंका को भी लेकर होगी जांच। बाइडेन ने जांच एजेंसियों को चीन की वुहान लैब से वायरस निकलने की आशंका को लेकर भी जांच करने को कहा है। उन्होंने जांच एजेंसियों से कहा कि ये वायरस जानवर से फैला या किसी प्रयोगशाला से, इस बारे में स्पष्ट जांच की जाए। राष्ट्रपति ने कहा कि रिपोर्ट के तहत उन्होंने जरूरी और जांच के क्षेत्रों को तलाशने को कहा है, जिनमें चीन के लिए विशेष प्रश्न होंगे। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रयास में अमेरिका की राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और सरकार की अन्य एजेंसियों के काम भी शामिल होने चाहिए, जो खुफिया समुदाय के प्रयासों को बढ़ाएं। और उन्होंने खुफिया समुदाय से उसके काम से कांग्रेस को पूरी तरीके से अवगत रखने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग की अपील। बाइडेन ने जांच में अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की मदद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से जांच में सहयोग करने की अपील की। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में उन देशों के साथ सहयोग जारी रखेगा जो वायरस की जांच सही ढंग से कराना चाहता है। इससे पहले चीन पर पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय जांच में भाग लेने का दबाव डालने में आसानी होगी। बाइडेन का बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कोरोना की उत्पत्ति को लेकर जांच आगे बढ़ाने की मांग की है। चीन पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका कोरोना वायरस की जांच के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे चीन पर दबाव बढ़ेगा। कुछ दिन पहले वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने भी एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा था कि चीन 2015 से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और उसकी मिलिट्री भी इसमें शामिल है। इस एक्सपर्ट ने शक जताया कि लैब में रिसर्च के दौरान गलती से यह वायरस लीक हुआ। इसके बाद अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा, चीन वायरस की जो थ्योरी बताता है उस पर शक होता है, क्योंकि नवंबर 2019 में ही वहां वुहान लैब के 3 वैज्ञानिकों में इसके लक्षण पाए गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डब्ल्यूएचओ की मुश्किलें फिर बढ़ेंगी। कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच तेज होने से डब्ल्यूएचओ पर दबाव बढ़ेगा। डब्ल्यूएचओ पर आरोप लग रहे हैं कि उसने पूरी जांच के बगैर ही चीन को क्लीन चिट दे दी और कहा कि वायरस लैब से लीक नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा था। ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया था कि अमेरिकी जांच एजेंसियों के पास इसके सबूत हैं और वक्त आने पर इन्हें दुनिया के सामने रखा जाएगा। ट्रंप डब्ल्यूएचओ को भी चीन की कठपुतली कहते रहे और उसकी फंडिंग रोक दी। हालांकि ट्रंप के चुनाव हार जाने के बाद बाइडेन ने डब्ल्यूएचओ को फंडिंग शुरू कर दी। अब बाइडेन के सख्त रुख ने चीन और डब्ल्यूएचओ की मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं। अमेरिका के सख्त रुख के बाद डब्ल्यूएचओ पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि दूसरे देश भी उससे जवाब मांगेंगे। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस को लेकर जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। फौची के बयान के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने जांच एजेंसियों को आदेश दे दिए हैं कि वो उन्हें 90 दिन के भीतर इस पूरे मामले की रिपोर्ट दें। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि अब जो बाइडेन किस तरीके से चीन पर शिकंजा कसने जा रहे हैं।